देखो बच्चों, इस फंक्शन का रेंज चाहिए, एफ एक्स लिखो या वाई लिखो बात बराबर है। मैंने बताया था वाई बराबर एफ एक्स होता है ना, फंक्शन के केस में हमेशा वाई इक्वल टू क्या होता बोलो, एफ एक्स। ई की पावर साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू पाई, इस फंक्शन का रेंज चाहिए। देखो ध्यान दो, एक्चुअली एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को ही क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो हमारा देखो जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, y इक्वल टू ई की पावर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू पाई, है ना, ये हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल टू ई की पावर साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू पाई। देखो ध्यान दो, जैसे जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, इसकी रेंज है ना। इसको पाई से करो मल्टीप्लाई, तो जब पाई से मल्टीप्लाई करोगे बोलो ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई। देखो एक काम करा जाए, है ना, देखो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं क्या, इसको अल्फा मान लिया जाए, अल्फा। तो मतलब ये जो हमारा अल्फा है ये 0 और पाई के बीच में हो गया, ध्यान दो, इसको हमने अल्फा मान लिया। तो अल्फा क्या हो गया बोलो, 0 और पाई के बीच में, मतलब हमारा जो क्वेश्चन हो गया अब वो हो गया y बराबर ई की पावर साइन अल्फा, ऐसा हो गया। अब देखो अल्फा है 0 और पाई के बीच में, देखो ध्यान दो, जैसे ये रहा हमारा साइन का ग्राफ, ऐसे ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ठीक। अब जो अल्फा है देखो, अल्फा अल्फा कहां से कहां तक है बोलो, अल्फा कहां से कहां तक है बोलो, 0 से पाई तक है, मतलब देखो ये 0 और ये पाई। तो हमें देखना है आखिर साइन अल्फा क्या होगा। देखो ये हो गया अपना पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1। देखो अल्फा 0 से पाई तक जब हम लेंगे, ध्यान दो, अल्फा जब हम 0 और पाई के बीच में लेंगे, देखो ध्यान दो, अल्फा 0 पाई के बीच में लेंगे तो देखो इस हिस्से में साइन की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। मतलब साइन अल्फा जो होगा वो होगा 0 और 1 के बीच में, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखो अल्फा क्या है, अल्फा है 0 से पाई, जब अल्फा को 0 से पाई लोगे तो ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा, इस हिस्से में देखो y की वैल्यू मिनिमम क्या है, 0, और देखो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है बोलो, 1। तो इसका मतलब साइन अल्फा कहां से कहां तक गया बोलो, 0 से 1 तक गया। अब e की पावर लगा दो, e की पावर, तो देखो ये हो जाएगा e की पावर 0 और ये क्या हो जाएगा बोलो, e की पावर 1, और e की पावर 0 क्या होता, 1। तो इसका मतलब देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 से लेकर के e तक, यही देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही देखो अपने फंक्शन का रेंज आ गया 1 से लेकर e तक, देखो जो हमें आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो देखो ये भी कंपोजिट फंक्शन था, पहले अपने फ्रैक्शनल पार्ट को देखा, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू पाई को देखा, उसको हमने अल्फा मान लिया, इस टर्म को हमने क्या किया बोलो, अल्फा मान लिया, ठीक है। तो e की पावर साइन अल्फा हो गया। अब पहले हमने अल्फा को देखा, अल्फा क्या हो गया, 0 से पाई तक हो गया, अल्फा 0 से पाई, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में साइन को देखा, क्योंकि अल्फा अगर 0 से पाई है तो वो साइन क्या हो गया, साइन हो गया 0 से लेकर के 1 तक। अगर साइन 0 से लेकर 1 तक हो गया तो e की पावर साइन क्या हो गया, e की पावर 0 से e की पावर 1, मतलब 1 से लेकर e तक। यही हमारे क्वेश्चन का देखो आंसर है। नोट करो सब बच्चे ध्यान से, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कंपोजिट फंक्शन का।